तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं राणा एप्पल फार्म में और सेबों की जो खेती होती है गोल्डन एप्पल की उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ फालसों की भी खेती होती है, साथ ही साथ बादाम की भी खेती होती है, लीची और कटहल की भी खेती होती है और ये सब राणा एप्पल फार्म में होता है। और किस तरीके से ये खेती कर रहे हैं आपने देखा और बाकी किसानों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं करनाल के अंदर। आप देख सकते हैं अंजीर की जो खेती है वो यहाँ पर हो रही है, उसे भी देख रहे हैं और ये जागरूक कर रहे हैं बाकी किसानों को, ताकि बाकी किसान भी जो पारंपरिक खेती है धान और गेहूं की वो छोड़कर बागवानी की तरफ अपना रुख करें। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। और 7 से 8 किलो का एक आम होता है। हाँ जी, एक आम हाँ जी 7 से 8 किलो के आम वाली भी खेती यहाँ पर होती है, यानी कि अलग अलग फ्रूट्स की काफी वैरायटियां यहाँ पर हैं। और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हैं। राणा अपना फोन बात से करते सेब के लिए आप थोड़ा नीचे। तो आप देख सकते हैं जो गोल्डन एप्पल हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। और आप देख सकते हैं काफी बढ़िया जो सेब की खेती है वो यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन एप्पल की जो खेती है राणा एप्पल फार्म में होती है, वहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं आज। और आप देख सकते हैं बढ़िया जो सेब है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बढ़िया एप्पल तैयार हो गया है। मीठा है सर, मीठा है, मीठा है एप्पल। और आप देख सकते हैं इसके अलावा 7 से 8 जो किलो का आम है उनकी खेती भी यहाँ पर होती है। ये 7 कितने किलो का रहता है ये? 7-7 किलो का आम हो जाता है। 7-7 किलो का आम। क्या वैरायटी है ये? नूरजहां वैरायटी है। नूरजहां, हाँ जी, नूरजहां वैरायटी। आप देखिए पर्पल कलर है, मार्केट में आप देखते हैं येलो या ग्रीन कलर का आपको आम नजर आता है, लेकिन ये पर्पल कलर का आम है, नूरजहां वैरायटी है। 7 से 8 किलो का एक आम होता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा रहती है, यानी कि दाम भी काफी ज्यादा रहते हैं। और एक से बढ़िया एक फल फ्रूट इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। बढ़िया गोल्डन एप्पल, फालसे का टेस्ट करवाया, साथ ही साथ आम का जो टेस्ट है नूरजहां आम उसका टेस्ट करवाया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल पर्यावरण दिवस है, 5 जून का दिन। और उससे पहले आज यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो खेती होती है उसके लिए किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जो है बागवानी के क्षेत्र में आने की जरूरत है, ताकि फायदा हो सके किसानों का, उनकी आमदनी बढ़ सके। और श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और खेती करते हुए जो किसान हैं उन्हें जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पौधारोपण किया है और करनाल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां फालसे, नूरजहां आम, लीची, कटहल, फालसा, गोल्डन एप्पल की खेती होती है और पिछले कई सालों से हो रही है। और आज उसी बाग में वो करते हुए नजर आ रहे हैं गोल्डन एप्पल की खेती के बाग में पौधारोपण। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। कल जो है पर्यावरण दिवस है, 5 जून का दिन है और उसी बात से हमें जागरूक अभियान चलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। और इसी तरीके से किसान अगर जागरूक होंगे तो उनकी आमदनी भी अच्छी होगी। तस्वीरें आप
अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहाँ पर पौधारोपण कर दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएट जो है यहाँ पर लिया गया है, तस्वीरें आपको दिखाने का बताने का जो प्रयास है वो किया गया है। कैसा लगा आम का यहाँ सेब का जो बाग ये तो आज लगाया, फल तो उसके बाद में आएगा। जी 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 कर्म पहले करना पड़ता है, जी जी। फल बाद में मिलता है। तो नरेंद्र चौहान जी का जो प्रयास है यहाँ पर नई नई वैरायटी का, उसके बारे में क्या कहेंगे? चौहान जी तो प्रेरणा स्रोत है जी जी। पूरे देश में कहें तो प्रदेश में कहें, उनसे प्रेरणा लेके लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से जो इनका अनुभव है, ज्ञान दो तरीके से मिलता है, एक तो करने से, अनुभव से ज्ञान मिलता है। इनका ज्ञान प्रैक्टिकल है या फिर पढ़ने से। तो मैं समझता हूँ भाई जो करता है ना, उसका ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल होता है। सेब खाकर देखा आपने, कैसा लगा? सेब तो बहुत बढ़िया, सेब तो सेब है सेब तो अच्छे होते हैं, लेकिन अब हिमाचल में सर्दी में होता है सेब। यहाँ की वैरायटी जो है ये गर्मी में भी हो जाती है। नस्ल है अलग अलग। दूसरे किसानों को क्या प्रेरणा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो परंपरागत खेती है उसमें बदलाव तो आने लग रहा, कुछ बागवानी में बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कुछ फिशरी में भी आएगा। जहाँ सेम है वहाँ पर नमकीन पानी है और नमकीन पानी फिशरी के लिए वरदान है। हम अभिशाप को वरदान में बदलें, ये भी एक अच्छा मौका है। राणा जी, और भी कई तरह के पेड़ यहाँ लगाए हैं, फ्रूट के पेड़ है, जब बादाम कहते हैं यहाँ नहीं होता, अमूमन हरियाणा में नहीं होता, लेकिन यहाँ कई चीजें देखने को मिल रही हैं। अब नस्ल है ये अलग अलग नस्ल। अब कुछ नस्लें हैं, देखो चाहे गाय है, कुछ सर्दी में रहती है, कोई गर्मी में रह जाती है। बिल्कुल, ये नस्लें हैं पेड़ों की, कोई सर्दी में, कोई बर्फ में, कोई ड्राई एरिया में, कोई सूखे में, कोई कम पानी की फसल है, कहीं पानी से होती है। तो ये फसलों की नस्ल है। हम उन नस्लों की जांच कर रहे हैं जो खुश्क एरिया में, उसके वहाँ पर भी हमारा किसान जिसको लाभ मिल सके, ऐसी खोज हमारे जो ये उत्कृष्ट केंद्र है, जैसे कई प्रदेश के अंदर हैं, सरकार ने बनाए हैं, वो यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई हमारी ज़मीन है जो हरियाणा की, उसमें कौन सी फसल हो सकती है आसानी से, वो प्रैक्टिकल करते हैं। जब वो उसमें प्रैक्टिकल करके फिर बताते हैं भी ये फसल चलेगी। सर, अब यही काम ये राणा फार्मा जी कर रहे हैं। सर जैसे कहते हैं कि मसाले से पकी हुई चीज में और खुद खाद की बनी हुई चीज में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो आपको इस फल में कुछ अंतर लगा? मसाला मैडम जो आप कह रही हो ना, वो खाद है, वो जहर है, वो उसमें जो जहरीलापन है वो फसल में आएगा, और फसल में आएगा तो फिर खाने वाले में भी जाएगा। तो प्रकृति खेती जो है वो प्रकृति के हिसाब से है, उसमें जहरीलापन नहीं होता। आज देश के अंदर जो बीमारियां आई हैं वो कहाँ से आई? वो इसी खाने से आई जो जहरीला अनाज पैदा होता है ना, खाद का, DAP, पेस्टिसाइड, दवाइयों से वो जमीन की सेहत खराब होगी, तो फिर उसमें अनाज भी खराब होगा, और वो जो खाएंगे उनकी सेहत भी खराब होगी। ठीक है राणा जी, यूरिया को लेकर किसान कहीं पैनिक हुए हैं कि यूरिया नहीं मिलेगी, ऐसी अफवाहें हैं? नहीं, यूरिया जो मांगेगा उसको मिलेगी, लेकिन यूरिया का हम जैसे परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे हमारा राशनी जाती है ऑनलाइन, ऐसे ही खाद का प्रयास कर रहे हैं। खाद उसी को मिले जिसको जरूरत है। जिसके ज्यादा एकड़ जमीन है वो कैसे ले लेगा, उससे क्या? उसका तो मेरी फसल मेरी ब्यौरा, उसमें सारा रिकॉर्ड है, जितनी उसकी फसल है सारी तो ऑनलाइन है जी, उस हिसाब से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री पहुंचे हैं करनाल के अंदर, और आज इस बागवानी में पहुंचे जहां पर उन्होंने आम को भी देखा, और आप देख सकते हैं 8-8 किलो के आम होते हैं। पर्पल कलर आएगा। इस वैरायटी का नाम है नूरजहां वैरायटी, और इसी तरीके से गोल्डन एप्पल है, इसी तरीके से बादाम है, इसी तरीके से फालसा है, कटहल है, लीची है, और ये सब होता है राणा एप्पल फार्म पर, जहां पर आज कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे और पर्यावरण दिवस से पहले उन्होंने पौधारोपण भी किया। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।